बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मारिया नासिर है और मेरी तकरीर का मौजू है कि बैतुल मुक़द्दस आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतज़िर है। जनाबे वाला, मेरे सामने बहुत से मनाजिर महवे रकम हैं। उनमें से एक मंज़र उस सदी का है कि जब बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का कब्ज़ा है। फिर इसी ज़माने में एक मुजाहिद आता है जिसकी रातों की नींद बेकरार है। वो इराक़ के एक छोटे से नवाही कस्बे में पैदा होने वाला, नूरुद्दीन जंगी के लश्कर में शामिल होने वाला, सलाहियतों के बलबूते पे सिपा सलार बनने वाला, 17 जंगें लड़ने वाला, कुछ को फतह करने वाला वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। फिर मैं देखती हूँ कि यहाँ से फ़ौजें चलती हैं और कोई ताकत उन्हें रोक न पाती है, यहाँ तक कि वो यरूशलेम में जा पहुँचती हैं। तलवारें चलती हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं और बैतुल मुक़द्दस पर इस्लामी परचम लहराता है। मैं तुझको बताऊं तकदीरे उमम क्या है, शमशीर ओ सना अव्वल ताउसर बाबा है। जनाबे वाला, यही लहराता परचम, यही अल्लाह अकबर की सदाएं और बैतुल मुक़द्दस की दीवारें आज भी किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतज़िर हैं, क्योंकि अब मंज़र बदला है। 7 अक्टूबर का दिन है और 20 मिनट के मुख्तसर से दुरानिये में दागे जाने वाले 5000 मिसाइल हैं। रफ़ा में फ़लस्तीनी शख्स का सारा ख़ानदान मलबे तले दब जाता है। दर्स गाहें मक्तल गाहें बन जाती हैं। किबला अव्वल में नमाजी नहीं है। एक तरफ गज़ा की जलती इमारतों से उठता धुआं है और दूसरी तरफ सुम्मुम बुकमुन खामोश तमाशाई हैं। एक तरफ अफसरों के प्रोटोकॉल में गाड़ियों की लंबी कितारें हैं और दूसरी तरफ एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी है। एक तरफ तासुब की फ़िज़ा में जलती इमारतें हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नाचती अवाम है। एक तरफ लहू ताज़ा है और दूसरी तरफ अकीकों पर 50-50 बकरों की कुर्बानी है। एक तरफ बेनिशान जनाजे और माओं के आंसू तसलसल से बहते हैं और दूसरी तरफ बेज़मीर बेहिस तमाशाई हैं, क्योंकि मुसलमान दायरा इंसानियत से राह फरार इख्तियार कर गया है और अख़ुव्वत और भाईचारे का नामो निशान नहीं है। फ़लस्तीन में उजड़ने वाली झील सी आंखों वाली पाकीज़ा आज भी किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतज़िर है। जी हाँ जनाबे वाला, बैतुल मुक़द्दस आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतज़िर है। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। जनाबे वाला, अपने ही नशेमन जलाने की दास्तानें मैं क्या रकम करूँगी। इस मौजू पर बात करना थी तो काश आप एक दावतनामा फ़लस्तीन के उस बूढ़े बाप को भी भेज देते जिसकी आंखों के सामने उसके जवान बेटे पर मिसाइल गिरा। काश आप एक दावतनामा फ़लस्तीन की उस बेटी को भी भेज देते जो अपने बाप के घर आने की अब भी मुंतज़िर है। काश आप एक दावतनामा फ़लस्तीन के उन मासूम बच्चों को भी भेज देते जो मलबे तले अपनी किताबें तलाशते हैं। वो यहाँ आते और बताते कसूरवार आप भी हैं, तखरीबकार आप भी हैं। वो आंखों में आंसू लेकर आते, नालों सेवन बुलंद करते, वो गिरिया जारी करते और पुकार पुकार कर बताते कि हम आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुंतज़िर हैं। वो पुकार पुकार कर कहते कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक, के चाहतों की रगें कुरेदें, हवस की सुर्ख रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को निकले, कोई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी निकले, कोई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी निकले। क्योंकि उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मी जनाजा बनी हुई है, ज़मी जनाजा बनी हुई है। सदर अली वक़ार जी तो चाहता था कि फ़लस्तीन लहू, लाशें, कटे फटे इंसान, खून में रंगी तारकोल की सड़कों की बात करती, लेकिन क्या इस सब में कसूरवार सिर्फ वो इसराइल ही है या मैं, आप और पूरी उम्मत मुसलमान भी है। फ़लस्तीन के बच्चों की चीखों पुकार से अनजान होकर गाने बजाने वाले कौन हैं? गिरेबान में झांके तकरीबकार हम भी हैं, कसूरवार हम भी हैं। और अली वक़ार, हमें ख़बर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। सदर अली वक़ार अफसोस के अल मदद पुकारती फ़लस्तीनी बेटी इंतज़ार करती रही, मगर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर ना आया। इसीलिए बैतुल मुक़द्दस आज भी किसी बहादुर सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतज़िर है। जनाबे वाला, इंसानी जिस्म और ख़दोखाल होने और हकीकत में इंसान होने में बड़ा फ़र्क होता है जनाबे वाला, मगर इंसान इब्ने इंसान फरामोश कर बैठा है फ़लस्तीन की माँ, बेटी, बहन, भाइयों को, क्योंकि ये इश्क झूठा है। वो लोग सच्चे थे, वो इश्क सच्चा था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी सच्चा था।
اسی لیے بیت المقدس آج بھی کسی سچے صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ جناب والا، یہ خاموشی یہ ایک پیام ہے، یہ سوال ہے ہماری ہی خاموشی کے باعث ہمارے ہی جلتے ہوئے مسلمان بھائی، ہمارا ہی قبرستان بنتا ہوا غزہ، ہمارے ہی مسلمان بچے علاج سے محروم، ہاتھوں میں قلم کی بجائے اپنوں کے خون سے لدے ہوئے ٹکڑے ہم سے پکار کر سوال کرتے ہیں کہ کب تمہارے لہو کے دریدہ عالم فرق خورشید محشر پہ ہوں گے رقم، از کی رائے تا کی رائے کب تمہارے قدم لے کے اٹھے گا وہ بحیرہ خیوم بیوم، جس میں ڈھل جائے گا آج کے دن کا غم، جس میں ڈھل جائے گا آج کے دن کا غم۔ لیکن سجا علی وقار، مجھے اپنی نوجوان نسل میں وہ شعلہ پیام دکھائی دیتا ہے کہ جو اپنی کرنوں کی روشنی سے خاموشی کے ہر سکوت کو پاش کر دے گا، کہ میں دیکھتی ہوں کہ نئی نسل کا یہ جوان اس عزم کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ ابھی مانا کہ ہماری خاموشی کا ہمارے لب پر خاموشی کا سایہ ہے، ابھی مانا کہ ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے، مگر اے دشمن دل غمزدوں پہ مسکرانا مت، تمہارا تازیانہ قرض ہے ہم پہ بھلانا مت، ابھی تو بے کسوں کی آخری تلوار چلنی ہے، ابھی تو شام ڈھلنی ہے، ابھی تو دیکھ لے مجھ پر جنوں کا ورد طاری ہے، ابھی تو صلاح الدین کا آنا باقی ہے، ابھی تو صلاح الدین کا آنا باقی ہے۔